बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा महरीन अज़ीमी, कलर थेरेपी के साथ तबीबा हूँ, कलर थेरेपिस्ट हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम व्यूवर्स बहुत खुश होंगे और खैरियत से अपने अपने घरों में होंगे। सर्दी बहुत ज़्यादा है, लिहाजा अपना आप ज़रूर ख्याल रखें, इस सर्दी से बचें। मेरी वीडियोस को आप पूरा देखा कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि लोगों का भला होता रहे, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे। आज की बीमारी का मैं नाम बता देती हूँ जिस पर मैं तफसीली बात करूँगी, और बीमारी का नाम है खौफ और दहशत यानी पैनिक अटैक्स। इस पर अभी तफसीली बात होगी। इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर और मेरे रूहानी उस्ताद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब बताते हैं कि निज़ाम कायनात में हर इंसान जो है वो 30 साल पहले उसका प्रोग्राम सेट कर दिया जाता है। अल्लाह ताला की एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक ये प्रोग्राम 30 साल, 10 साल, 5 साल और 1 साल पर मुहित होता है, और हर साल इस प्रोग्राम की तजदीद होती रहती है। चलें आज की बीमारी की तरफ चलते हैं। आज की बीमारी जिसका नाम खौफ और दहशत है, ये ऐसी बीमारी है कि जो इंसान को ज़िंदगी से काट के रख देती है। वो खौफ और दहशत में मुब्तला होकर हर अच्छे काम से, हर अच्छी सरगर्मी से दूर हो जाता है, अपनों से दूर हो जाता है और अपने मकसद यानी एम से दूर हो जाता है। ऐसी भी देती है। खौफ और दहशत की जो बीमारी है उसके मैं असबाब आपको बता देती हूँ। इसमें बहुत सारे असबाब जो हैं वो मौजूद होते हैं। जैसे अगर खौफ और दहशत जिस बंदे को है उसके अंदर ये हो सकता है कि वो किसी भी किस्म का उसको कोई फ़िक्र या कोई गम हो, जिसकी वजह से बीमारी जो है उस पर तारी हो जाती है। नशा कर जो लोग करते हैं वो भी अक्सर इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं, और जो लोग मैदे के में मुब्तला रहते हैं, बहुत ज़्यादा गैस ट्रबल रहती है, तो उनके ऊपर भी ये बीमारी जो है वो अपना हमला कर देती है। इसके अलावा किसी भी किस्म का एहसास कमतरी होना या किसी भी किस्म का एहसास बरतरी होना, जी हाँ, ये भी सबब इसका हो सकता है। इसके अलावा बचपन में किसी चीज़ का कोई डर या खौफ जो होता है वो भी इस मर्ज़ का सबब बनती है। और अक्सर हमने देखा है कि बचपन में बच्चों को किसी न किसी चीज़ से डराया जाता है, खौफज़दा किया जाता है। ये बहुत गलत बात है। इससे बच्चों के अंदर डर और खौफ बैठ जाता है उनके लाशऊर के अंदर, और वो उस चीज़ से, चाहे वो चीज़ बेज़रर हो, लेकिन उनके लाशऊर का जो खौफ है वो उसको जो है उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डराती है। तो बच्चों को कभी भी किसी भी चीज़ से डराना नहीं चाहिए, बल्कि उनके डर खौफ को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो उनके अंदर एहसास कमतरी पैदा ना हो और उनके अंदर उस चीज़ से डर और खौफ और दहशत पैदा ना हो। खौफ और दहशत का जो मर्ज़ है उसकी मैं अलामात बताती हूँ। इसमें मरीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा खौफ तारी हो जाता है, डर हो जाता है, उसके अंदर किसी चीज़ का डर बैठ जाता है। उसका जिस्म जो है वो पसीने से शराबूर हो जाता है, सांस जो है वो रुक रुक कर आता है, हाथ पैर उसके सुन्न हो जाते हैं, और इसके अलावा उसको ऐसे लगता है जैसे मेरा दम घुट रहा है। इसके साथ साथ उसे मतली शुरू हो जाती है, उसके पेट में जो है वो दर्द शुरू हो जाता है, और मरीज़ जो है उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि मैं बेहोश हो रहा हूँ। बेहोशी की उसके ऊपर कैफियत तारी हो जाती है। बाज़ मरीज़ जो हैं उनके ऊपर कपकपी की जो कैफियत है, लर्ज़ा जिसे कहते हैं, एक तरह से उनके ऊपर वो कैफियत भी जो है मरीज़ों के ऊपर वो तारी हो जाती है। मरीज़ को सर्दी गर्मी लगती है, हाथ पाँव से काँपने लगते हैं, और इन कैफियत की वजह से मरीज़ समझता है कि मैं पागल हो रहा हूँ या मैं मर रहा हूँ। कुछ दफ़ा ऐसा होता है कि मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन उसके अंदर डर और खौफ होता है कि कहीं दोबारा से जो ये दौरा है वो मुझे ना पड़ जाए, और उसके ऊपर मौत का खौफ जो है वो मुसल्लत हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मरीज़ को एक दिन में 3-3, 4-4 मरतबा जो है इन कैफियत का दौरा पड़ता है, और मरीज़ के अंदर यही उसके दिल में ख़्याल आता है कि बस अब मौत जो है उसके ऊपर आने वाली है, और उसके अंदर से जो ज़िंदगी की कशिश है या ज़िंदगी की जो वो है खूबियाँ हैं, ज़िंदगी ज़िंदा रहने का जो जज्बा है वो उसके अंदर जो है ना वो मादूम होने लगता है। अब वो अपने आप को बड़ा ही लाग़र, कमज़ोर और बहुत ही मजबूर महसूस करता है। अब जो मर्ज़ मैंने आपको बताया है खौफ और दहशत, मरीज़ की आपने बहुत ज़्यादा हिम्मत बंधानी है
اس کو حوصلہ دینا ہے، اس کا ڈر خوف دور کرنے کے لیے اس کو اس چیز کا یقین دلائیں کہ آپ اس کے ساتھ ہیں اور آپ اس کے ہمدرد ہیں، اس کے خیر خواہ ہیں، تاکہ اس کے اندر سے ڈر خوف نکلے اور وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرے اور وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں پر، اپنے گھر والوں پر یقین رکھے کہ ہاں یہ میرے ہمدرد ہیں اور ان کی وجہ سے میری یہ تکلیف جو ہے یہ دور ہو جائے گی۔ آپ نے یہ اس کو بہت زیادہ حوصلہ دینا ہے، ہمت دلانی ہے، اور مریض جو ہے اس کو کوشش کریں کہ وہ واک کرے، اچھی جو بکس ہیں ان کی بک ریڈنگ کرے، یعنی کہ اپنا ٹائم جو ہے وہ صحت مند سرگرمیوں میں سپینڈ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ مریض کو مقوی غذا دیں، جتنی بھی گیس پیدا کرنے والی غذائیں ہیں، بادی غذائیں ہیں، بہت زیادہ آئلی غذائیں ہیں، ان چیزوں سے اور بہت زیادہ گرم غذائیں ہیں وہ اوائڈ کریں۔ اس کو تازہ پھل دیں، سبزیاں ہیں، جوسز ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، دودھ ہے، انڈا ہے، اس طرح کی چیزیں اس کو دی جائیں۔ کھانے میں جو بھی مریض پسند کرتا ہو اس کو اس کی شوق اور جو رغبت سے کھاتا ہے اس کو وہ چیزیں دیں، تاکہ اس کے اندر جو ہے صحت مند جو ہے وہ بلڈ پیدا ہو اور اس کو اندر سے خوف اور ڈر جو ہے وہ نکل جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مریض کے ساتھ جو ہے سب گھر والے مل کر اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں اور اس کی دماغی اور ذہنی، جسمانی اور روحانی قوت کے لیے اسے میڈیٹیشن ضرور کروائیں، اسے نیلی روشنی کا مراقبہ کروائیں۔ نیلی روشنی کا مراقبہ کرنے سے اس کے اندر جو ہے وہ طاقت بھی پیدا ہوگی، ہمت پیدا ہوگی اور اس کے اندر سے ڈر اور خوف نکل جائے گا۔ اور نیلی روشنی کا جو مراقبہ ہے اس کا میں طریقہ کئی مرتبہ اپنی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں، وہ ضرور کروائیں۔ اس میں آپ نے 3 کلر کا آپ نے پانی بنانا ہے۔ اس کے لیے آپ کیا کریں گے، آپ نے 3 شیشے کی بوٹلز لینی ہیں اور ایک پر فیروزی رنگ کا پیپر، سیلوفن پیپر یہ چڑھانا ہے، اور اس پر یہ سبز رنگ کا سیلوفن پیپر اور یہ زرد رنگ کا سیلوفن پیپر آپ شیشہ ٹیپ سے چڑھا لیں۔ اب آپ نے اسٹیل کے برتن میں پانی ابالا، اس کو ٹھنڈا کیا اور یہ بوتل کی نیک تک آپ نے پانی بھرنا ہے۔ اس کے بعد ان تینوں بوتلوں کو فاصلے سے دھوپ میں صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک دھوپ میں رکھیں لکڑی کے ٹکڑے پر، پھر آپ اس کو اٹھا لیں۔ اس کے بعد آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے، یہ فیروزی کلر کا جو پانی ہے یہ آپ نے آدھا کپ دوپہر اور رات کو، صبح دوپہر رات یعنی تینوں ٹائم آدھا کپ تینوں ٹائم آپ نے پانی پینا ہے۔ اور یہ سبز کلر کا جو پانی ہے یہ ناشتے کے بعد لینا ہے آدھا کپ، اور یہ جو ہے زرد رنگ کا پانی دونوں ٹائم کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے یہ پانی پینا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے ایک کام اور کرنا ہے کہ مریض کو یہ ہے نیلا سیلوفین پیپر چڑھایا میں نے اس کے اوپر، اور اس میں میں نے سمپل بلب لگایا ہے 60 واٹ کا۔ آپ نے اس کی روشنی 15 منٹ جو ہے مریض کے سر پر ڈالنی ہے۔ اس لیمپ کا اور مریض کا فاصلہ جو ہے وہ 2 فٹ ہونا چاہیے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ بہت خوش رہیے، دوسروں کو خوش رکھیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔